हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, ये सारी चीज़ें अब हम इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा देखें कि अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को पहले कॉमन लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए, तो this becomes x plus b over a divided by 2, it becomes b over 2a square, ये माइनस हो जाएगा b over 2a square and plus c over a, ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा जी a की वैल्यू, दिस becomes x plus b upon 2a square माइनस प्लस, यानी c over a पहले लिख रहा हूँ, b square over 4a square ये बाद में ले रहा हूँ। अब ये देखें कि c ओवर a एंड माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, तो इसका एलसीएम लेना, तो 4a स्क्वायर एलसीएम है, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 4ac आ जाएगा, माइनस के साथ क्या आएगा, बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस इसका जो एलसीएम आ रहा है 4a से 4ac माइनस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करें ना, तो ये एक पहले स्क्वायर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी अपॉन 2a स्क्वायर, और जब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको भी थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, एक्स माइनस माइनस बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जब आप ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाएंगे ना, आपको पता है कि ये हैप्पी फेस और सैड फेस बनाता है, तो इसके ये जो पॉइंट्स है ना, ये टर्निंग पॉइंट्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से टर्निंग पॉइंट इसके फाइंड कर सकते हैं। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा, b अपॉन 2a, यानी टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है। अच्छा या फिर मैं एक और काम कर लूँ कि मैं अगर x माइनस एच कर दूँ और इसको k कर दूँ, तो ये भी आपके पास स्टेप आ जाएगा। देखें कि मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ ना, तो इस इक्वेशन में जो टर्निंग पॉइंट बनेगा ना, वो बन जाएगा एच और के, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा जब हम इसमें लेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट निकला है उसको इक्वल टू एक्स करेंगे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ली जाए ना, वो के की वैल्यू होगी, डिपेंड करेगा कि पॉइंट क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो इफ़ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि शेप ऑफ द ग्राफ हैप्पी फेस हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे एच और के, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये एज अ पॉइंट जब लिखेंगे ना, हम इसे लिखेंगे मिनिमम पॉइंट, और अगर हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं इसकी, तो क्योंकि पॉइंट मिनिमम है तो वैल्यू भी मिनिमम होगी, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वो मिनिमम वैल्यू को शो करता है। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि इफ़ ए इज़ लेस देन 0, यानी ए की वैल्यू 0 से लेस कर दी जाए, और ऐसी सूरत में ये शेप बनती है, तो ये जो पॉइंट एच और के का है, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है एज अ पॉइंट वी कॉल इट मैक्सिमम पॉइंट, एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, यानी इस टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट की है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी।
ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, फिर मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ कि हम उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कैसे आएगा, और साथ ही हम इसकी स्केचिंग भी साथ डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 1F है। तो फहद आप नोट करें, आपकी एक्सरसाइज जो है ना एक्चुअली बन रही है 2G। ठीक है, एक्सरसाइज 2G एक्सेल की जो बुक है ना, ग्राफ एफ है, ये चीज़ें इसकी 2G नहीं 2F है। एक्सेल की ये जो है ये 2F है, तो इसके साथ 2G, 2F और 2G, ये दो एक्सरसाइज आप नोट कर ले जी। इसमें जी सबसे पहले तो देखें कि अगर ये हम क्वेश्चन लें, क्वेश्चन के मुताबिक इसको लेके चले, ये क्या है कि यूज द सिमेट्री ऑफ ईच क्वाड्रेटिक फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, स्केच ईच ग्राफ, शो ऑल एक्सेस क्रॉसिंग पॉइंट्स, यानी सारी चीज़ें इसमें हमने बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि कोई भी आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ दिया हो, आपने सबसे पहले टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। तो टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। एक्स स्क्वायर का एक्स लिया, 6 का हाफ किया स्क्वायर, और फिर नेगेटिव साइन लिया, और जो नंबर आया था उसका स्क्वायर लिया और +8। तो y की वैल्यू बन जाएगी x-3 स्क्वायर -9 और +8। y इज इक्वल टू x-3 स्क्वायर एंड -1। अब आप यहाँ पे ना फार्मूला लिखे। फार्मूला क्या था, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये फार्मूला आपने लिखना है। अब देखिए, जब आप ये फार्मूला लिखेंगे ना, तो इसमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। ऑन कंपेयरिंग, देखिए कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ क्या आती है, कंपेयर करेंगे ना, देखें
यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ ए है, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और आपको पता है 1 से हमें हैप्पी फेस और सैड फेस का पता चलता है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा सा इसको प्लॉट कर दें। फिर ये देखें, एक्स और एक्स सेम है, जब कंपेयर किए जाते हैं ना दो इक्वेशंस को, तो जो वैल्यूज डिफरेंट होती है उनको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ माइनस एच है, यहाँ -3 है, यानी -h इज इक्वल टू -3, तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर ये k की वैल्यू इस कांस्टेंट के साथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू -1। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चल गई कि दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच और के हैं, और इस फार्मूले के मुताबिक एच और के की जो वैल्यूज आ रही है विच इज़ 3 एंड -1, तो ये टर्निंग पॉइंट निकल आए। अच्छा, आप यहाँ पे ना एक काम और भी कर सकते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x² - 6x प्लस पी, यानी टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो मैंने यहाँ पे वर्किंग की थी ना, ये देखें मेरा, जब यहाँ पे वर्किंग की थी ये मैंने लिखा है -b/2a। इसको याद कर लें। ये देखो, ये ज़रा सा बड़ा है, इसको याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो ज़रा, अगर मैं टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेना चाहता हूँ वो बन जाएगा -b/2a। आपको पता है कि ये माइनस आया, b की वैल्यू -6 है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये माइनस में प्लस 2 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। इस 3 को ना इस इक्वेशन में पुट कर दें वापस। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3² 9, 3 6 18 एंड प्लस 8। देखिए 9 - 18 -9, और ये आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग पॉइंट जो है ना वो इस मेथड से आप निकाल लेंगे 3 एंड -1, ये आ जाना टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मेथड दोनों आने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि किसी एक मेथड पे रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म करने को कहता है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बना लेंगे तो फिर ये तो डायरेक्ट स्टेप हो जाएगा, आपको ये फिर वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ये वर्किंग देखें यहाँ पे इस जगह आपको हेल्प करेगी, जहाँ 2x² है, कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कम्प्लेक्स हो जाते हैं ना ऐसी जगह जहाँ कॉमन लेते हैं, तो आप डायरेक्ट -b/2a, ये b/2a नहीं होगा, -b/2a होगा, तब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, एक तो चीज़ हमें ये पता चल गई कि जी टर्निंग पॉइंट निकल आया। अच्छा, अब जब भी टर्निंग पॉइंट निकलेगा ना, ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप टर्निंग पॉइंट फाइंड करेंगे ना, तो आप इसी पॉइंट के ऊपर से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसे इक्वल टू एक्स कर देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। देखें, अगर हम इसको प्लॉट करें तो जो इसकी जो प्लॉटिंग है वो देखें कि वो बनेगी 3 एंड -1 है। ठीक हो गया। देखें जी, एक्स की वैल्यू आ गई जी 1, 2 और ये 3, और ये आ गया -1। इसका मतलब है कि ये टर्निंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आप जब भी टर्निंग पॉइंट बनाएंगे ना, तो पहला काम तो आप ये करें ना कि टर्निंग पॉइंट बनाएं तो उसके नीचे उसके कोऑर्डिनेट लिख दें, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर आप देखिए शेप यू शेप है, हैप्पी फेस है, वो ऊपर की तरफ बनना है इसमें। ठीक हो गया, ये भी आ गई। लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी पहले टर्निंग प्लॉट पॉइंट प्लॉट करें और उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें से थ्रू कर दें। देखें, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी लाइन होगी, जो वर्टिकल लाइन होगी और उसमें से गुजरेगी। अब आपको पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली ग्राफ को जो है ना 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ से एक पोर्शन ऐसे जाएगा और यहाँ से एक पोर्शन ऐसे जाएगा। ठीक, पहला स्टेप क्या था, टर्निंग पॉइंट निकालना, ये आ गया जी स्टेप 1। फिर दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इसको आप बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसी तरीके से स्टेप 3 जो है ना, आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 0। मेन क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो ज़रा, ये मेन क्वेश्चन है, ये x² - 8x प्लस 8, ये मेन क्वेश्चन है। अगर इसमें x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू 8 आ जाती है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ 8 से थ्रू हो जाएगा। 8 से, देखिए मैं अगर यहाँ पे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से इस ग्राफ ने गुजरना है। अब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो शेप है ना, मसलन इसको अगर मैं लेता हूँ तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो इसमें से थ्रू होगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से आएगा और इधर से टर्न लेगा। अब देखो जितना डिफरेंस इस साइड पर है ना, ये देखो
इसी अंदाज में आपने एक अंदाजे से ग्राफ को प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो जब आप प्लॉट करेंगे तो वो जो स्टेप बनेगा वो स्टेप आपका रिक्वायर्ड स्टेप हो जाएगा। जी समझ आ गई। अच्छा जी, एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब देखो कि हमने स्केचिंग के लिए ना क्या करना है कि टर्निंग पॉइंट निकालना है स्टेप 1। फिर अब टर्निंग पॉइंट आप बी माइनस बी ओवर 2a से करें या एच और के यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर निकाल के करें। स्टेप 2 जो है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट आप हमेशा उस टाइम करेंगे जिस टाइम आपको वर्किंग आसान लगे। मसलन अब ये जो इक्वेशन है इसका जो मिड टर्म ब्रेक है वो इजीली हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर इसमें हम ये चेक करें कि जो इक्वेशन है वो क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यानी जब आप x इंटरसेप्ट उस टाइम फाइंड करें कि जब इक्वेशन के मिड टर्म ब्रेक करना आसान हो जाए। ये देखो, तो इसमें जो मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 4 2 8 एंड 8 आ जाएगा, 2 एंड 4 इसका बनेगा। यानी ये 2 से गुजर रहा है और ये 4 से गुजर रहा है। ठीक हो गया जी। इस तरह करके आपने इसकी स्केचिंग करनी है एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आ गया जी, सिमेट्री आ गया।